अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि फ़्रिज ख़रीदने से पहले और बाद में किन बातों का ख़ास ख्याल रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। फ़्रिज की बॉडी मेटल होनी चाहिए या ग्लास बॉडी में होना चाहिए, फ्रिज इन्वर्टर होना चाहिए या फिर नॉन इन्वर्टर, और ये कि इसका साइज़ क्या होना चाहिए। इसके अलावा हम ये भी देख लेंगे कि फ़्रिज में आजकल पाकिस्तान के लिए कौन सा ब्रांड बेहतर है, हमें पाकिस्तान में रहते हुए कौन सा ब्रांड चूज़ करना चाहिए। अगर आप मेरी वीडियोज़ रेगुलरली देखते हैं तो आपको पता होगा कि रिसेंटली मैंने भी एक फ़्रिज परचेज़ किया है। हायर का फ्रिज लिया है मैंने, जिसकी 10 इयर्स वारंटी है। तो अगर आप ब्रांड्स की बात करते हैं, सारे ही ब्रांड्स अच्छे हैं, लेकिन अगर आप हायर को या फिर डॉलेंस को चूज़ करते हैं तो ये बेनिफिट मिलता है कि हमें 10 इयर्स की वारंटी मिलती है। इसलिए अगर मैंने फ्रिज हायर का लिया है तो वॉशिंग मशीन डॉलेंस की परचेज़ की थी, जिसकी रिव्यू वीडियो मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ। वो वीडियो आप लोगों ने बहुत पसंद की है। उम्मीद है ये वाली वीडियो भी आपको ज़रूर अच्छी लगेगी। अच्छा, तो हम बात करते हैं अब बॉडी की। तो ग्लास बॉडी जो होती है वो देखने में बहुत ही खूबसूरत लगती है, लेकिन थोड़ी सी नाजुक होती है, जबकि मेटल बॉडी इतनी जल्दी ख़राब नहीं होती है। हाँ, इसको रस्ट लगने का खदशा रहता है। सो मेरे हिसाब से एज़ कम्पेयर टू ग्लास बॉडी मेटल बॉडी ज़्यादा बेहतर है। शॉपकीपर्स भी नॉर्मली यही मशवरा देते हैं कि जो ग्लास बॉडी है वो, अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं या फिर आपका जो घर है वो हाइटेड फ्लोर पर है, तो फिर आप इसको मत परचेज़ करें, क्योंकि ये नाजुक होता है, टूटने का खदशा होता है। हाँ, अगर आप मेटल बॉडी को भी ब्यूटीफुल बनाना चाहते हैं जैसा कि ग्लास बॉडी होती है, तो आप इसके ऊपर वॉलपेपर्स लगा सकते हैं और वो भी बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। तो अब हम बात करते हैं इसके साइज़ की, कि साइज़ हमारी फैमिली के हिसाब से क्या होना चाहिए। अगर अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बेस पर बात करूं तो साइज़ को थोड़ा सा हमारी नीड से ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि कुछ स्पेशल ओकेजन्स ऐसे आते हैं, जैसे कि ईद कुर्बान आ रही है या फिर घर में कोई दावत वगैरह होती है, तो ये स्पेस काफ़ी कम पड़ जाती है। इसके अलावा जैसे मैं केक वगैरह बेक करती हूँ तो उनके लिए भी थोड़ी सी एक्स्ट्रा स्पेस चाहिए होती है। अगर आप 5 अफराद की फैमिली हैं, जैसे कि हम 5 लोग हैं, 3 बच्चे और 2 मियाँ बीवी, तो इसके हिसाब से कम से कम भी आप 11 क्यूबिक फीट का या फिर 13 क्यूबिक फीट का जो फ्रिज है वो चूज़ करें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा, ताकि जो सारी चीज़ें हैं आपकी वो सेफ़ रहें और रेफ्रिजरेटर ख़रीदने का जो मकसद है वो स्पेशली पूरा हो सके। अगर आप ग्लास बॉडी चूज़ करते हैं या साइज़ थोड़ा सा बड़ा लेते हैं तो उनकी प्राइस भी थोड़ी ज़्यादा होगी। ये बात आप अपने माइंड में रखें कि आप इस हिसाब से अपना बजट भी देखें, क्या चीज़ आपके लिए बेहतर है, आपकी रेंज में है, आप वही चीज़ लें। ये भी ध्यान रखें कि आपको कौन सा वाला पोर्शन ज़्यादा बड़े साइज़ का चाहिए। यानी अगर आप रेफ्रिजरेटर का पोर्शन ज़्यादा बड़े वाला लेना चाहती हैं तो कुछ मॉडल्स ऐसे होते हैं जिनमें रेफ्रिजरेटर का पोर्शन ज़्यादा बड़ा होता है और ऊपर फ्रीज़र का पोर्शन छोटा होता है, तो आप उसी हिसाब से चूज़ कीजिए। व्यूअर्स, अब आते हैं सबसे अहम बात की तरफ कि फ़्रिज को इन्वर्टर होना चाहिए या नॉन इन्वर्टर। आप जानते हैं अच्छी तरह कि आजकल बिजली की प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा हाई हो गई हैं, बिजली के जो बिल आ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो इसकी वजह से जो इन्वर्टर अप्लाइंसेस हैं उनकी मांग काफ़ी ज़्यादा हो गई है। लेकिन जैसे इसका कुछ फ़ायदे हैं वैसे ही साथ इसके कुछ नुकसानात, कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, तो उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। इन्वर्टर रेफ्रिजरेटर्स एनर्जी एफिशिएंट होते हैं। मोस्टली वो 24 आवर्स में, जैसे कि कंपनियां दावा करती हैं, 1 यूनिट को खर्च करते हैं ओनली, तो इसकी वजह से बिजली का बिल काफ़ी कम आता है। लेकिन साथ ही साथ इनके अंदर एक किट लगती है जिसकी रिपेयरिंग काफ़ी एक्सपेंसिव होती है। मोस्टली ये जल्दी ख़राब हो जाती है, तो इसको हमें रिप्लेस कराना पड़ता है या रिपेयर कराना पड़ता है, तो इसकी जो सर्विस होती है थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है एज़ कम्पेयर टू नॉन इन्वर्टर वन। इसके साथ ही साथ हम बात कर लेते हैं कि सोलर सिस्टम के लिए और जनरेटर्स वगैरह के लिए कौन सा वाला रेफ्रिजरेटर बेहतर है। तो जनाब, इसके लिए भी इन्वर्टर वाला ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इन्वर्टर वाला जो रेफ्रिजरेटर होता है या कोई भी अप्लाइंस होती है वो एनर्जी एफिशिएंट होने की वजह से एक झटके से स्टार्ट नहीं होती, और जनरेटर्स और सोलर सिस्टम के लिए बेहतर है, जबकि जो नॉन इन्वर्टर वन है वो एक झटके से स्टार्ट लेते हैं और ये प्रेशर जो है वो उसके लिए बेहतर नहीं होता सोलर सिस्टम के लिए और या फिर जनरेटर्स वगैरह के लिए। तो यहाँ पर भी इन्वर्टर जो है वो थोड़ा सा बाजी ले जाता है। हाँ, यहाँ ये बात भी याद रखिए कि इन्वर्टर वाले जो रेफ्रिजरेटर्स हैं या अदर अप्लाइंसेस हैं वो एज़ कम्पेयर टू नॉन इन्वर्टर वन एक्सपेंसिव होती हैं, यानी तकरीबन उनमें 10-20 हज़ार का फ़र्क आता है। अगर हम रेफ्रिजरेटर की बात करें तो फिर ये बात भी आपको अपने जहन में रखनी है कि आपका बजट क्या है। अगर आप यहाँ इन्वेस्ट कर लेंगे थोड़ा सा तो फिर आपको बिजली के बिल में बचत हो जाएगी। ये फैसला अब आप ही को करना है कि आप अपने हिसाब से कौन सी सूटेबल चीज़ को चूज़ करते हैं। फ्रिज खरीदने के बाद भी उसकी केयर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आपने उसकी सफाई का भी ख़ास ख्याल रखना है। इसके अलावा जो है उसके लेवल का ख़ास ख्याल रखना है कि वो बिल्कुल लेवल्ड सरफेस पर रखा हुआ है या नहीं। वोल्टेज इनपुट का भी ध्यान रखना है कि उसमें फ्लक्चुएशंस वगैरह ना हो। अगर ऐसा कोई मसला है, घर में कोई ऐसा मसला सर्किट में आ रहा है, तो आप उसको फ़ौरन से करेक्ट करवाएं, वरना ये
नाजुक अप्लाइंस होती है जल्दी ख़राब हो सकती है, तो आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगी, पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।